बहुत बुद्धिमान थी, बहुत अच्छा उसके पास लीडरशिप था और लोगों को बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करती थी और प्रजा का भला करती थी, हर चीज़ था। लेकिन बस रॉन्ग जेंडर में पैदा होने से वो एस्टिमेशन ये देखा गया कि लोगों ने उसको वर्थलेस समझा, उसकी वैल्यू को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। नाउ लेट्स सी। तो यहाँ पर हमने देखा जेंडर के डिफरेंस। Nasir-ud-Din Mahmud. Nasir-ud-Din, another son of Iltutmish, ruled from 1246 to 1266 with the support of the nobles, but he was totally incapable and a mere puppet. During the Nasir-ud-Din resigned and Balbal controlled the administration despite the opposition from other nobles. स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ, जब आफ्टर उसके रजिया के डेथ के बाद नसीरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश के सन थे वो आए और उन्होंने रूल किया 1246 से 1266। लेकिन वो बहुत ज़्यादा केयरलेस थे, उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी किंग की, और इस वजह से, इस लापरवाही की वजह से बलबन ने उस साम्राज्य को कंट्रोल कर लिया और इस तरीके से उसने अपने हाथ में ले लिया सत्ता साम्राज्य को और संभाला, कंट्रोल किया। बट वहाँ पर जो और नॉबल्स थे उन्होंने इसका विरोध भी किया, अपोजिशन भी किया, लेकिन बलबन ने उसको कंट्रोल कर लिया। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 में आए और गयासुद्दीन बलबन केम टू पावर इन 1266। इनके पास पावर कब आया स्टूडेंट? 1266 में। और ही वॉज एन नोबल एंड प्रूव टू बी द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। ये भी बताया जाता है कि मोस्ट पावरफुल स्लेव डायनेस्टी के गयासुद्दीन बलबन बने, मतलब साम्राज्य में इनके जैसा कोई भी इतना पावरफुल नहीं था। और बलबन इज़ रिकग्नाइज एंड स्ट्रेंथ द आर्मी। और बलबन अपने आप को बहुत ज़्यादा हर चीज़ में अब मतलब इंक्रीज़ कर रहा था, बढ़ा रहा था हर चीज़, आर्मी और हर व्यवस्था को और अच्छा बेटर किया। और ही लेड मेनी कैंपेन अगेंस्ट द लोकल रूलर्स, डिफीटेड देम। और जो इसके विरोधी थे उन सबको हराया। और बलबन वांटेड द पीपल टू लुक अप द सुल्तान एंड रिगार्ड हिम हाई स्टीम। और उसके अंदर ये था कि हम एक अच्छे पावरफुल हैं और हमें एक अच्छी सेल्फ स्टीम, मतलब एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो उसने एक इंट्रोड्यूस किया, पर्शियन कस्टम को लाया जिसमें सिजदा एंड जेम्बियोस। तो बलबन वॉज द क्रिटिसाइज फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस कस्टम। तो पर्शियन कस्टम आया था जिसका नाम था सिजदा एंड जेम्बी बॉस। तो सिजदा और जेम्बी बॉस मतलब होता है कि जिसमें जब इसको सलाम किया जाए तो पूरा पैर झुक के और करके उस तरीके से नीचे झुक के उसका पैर छुआ जाए, तो ये उस लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि लोगों ने ये कहा कि यह कोई गॉड नहीं है, कोई भगवान नहीं है जो हम इसका पैर छुएंगे। और गयासुद्दीन की जो व्यवस्था भी थी वहाँ की, जो साम्राज्य में बैठने की, वो बहुत ऊपर बैठता था और लोगों को नीचे बैठाता था। तो इस तरीके की फीलिंग शो करता था कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत हाईएस्ट हैं, एक हम मतलब बलबन एक अपने आप को गॉड तरीके से शो करता था। तो वहाँ के लोगों ने बलबन की बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की और इस चीज़ के कस्टम को इन लोगों ने आलोचना की। तो ये आज आपने इस वीडियो में देखा और इस टॉपिक में समझा कि गयासुद्दीन बलबन कैसे कंट्रोल किया, कैसे अपने आप की स्ट्रेंथ को बढ़ाया, अपने जो विरोधी थे उनको कैसे हराया, कैसे आगे बढ़ा, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। तो आज आपने पूरी डायनेस्टीज़ के, दिल्ली सल्तनत की पूरा गुलाम वंश को आपने देखा कि कैसे कैसे लोगों ने स्ट्रगल किया और कैसे कैसे अपने पास अपने हाथ में कैसे साम्राज्य